चोरों के नहीं आएंगे। भाई अजीब स्थिति है। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए। मैंने सब मीडिया को फोन लगाया कि लादेन मरा थे। उसने कहा कि बड़ा लोगों के पास सैटेलाइट है जिसके माध्यम से वो देख सकता है कि किस देश में, किस शहर के, किस गांव के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से हम ना नहा सक रहे हैं ना सो सक रहे हैं। यहाँ स्नान करे गरीब ओबामा और वहाँ हुस्न का दीदार करे ओबामा। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा, वहाँ हुस्न का दीदार करे ओबामा। भाई अजीब स्थिति है। राखी सावंत का जब स्वयंवर टीवी पर आता था, राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पर आता था, हमारे गांव का हर बुढ़वा चश्मा पहनकर घूम ही जाता था। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से क्या लेना देना, तो उसने कहा कि बेटा जब तक सांस है तब तक आंख है। इस स्वयंवर ने कौन सा धनु तोड़ा, इसमें तो अपना भी चांस है। भाई जब पत्नी खुश होती है तो वो बोलती है तू मेरे सोना हो, तू मेरे चांदी हो, तू मेरे मोती हो, तू मेरे धन हो। और बाबा रामदेव कहते हैं काला धन जब्त होगा। और बाबा रामदेव कहते हैं कि जब भी होगा सार्वजनिक भी। और मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। बाबा का एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। अब भूकंप के बारे में, पिछले साल नेपाल और बिहार में भूकंप आया था जिसके कारण अनेकों लोगों की जान गई। उसके बारे में मैं चंद पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि ऐसा लगा कि चिड़िया के पर उतार लाए, ऐसा लगा कि चिड़िया के पर उतार लाए, ऊपर गंदगी के मंजर उतार लाए। अब इनको क्या कहें हम, अब इनको क्या कहें हम। ये कैसे लोग हैं जो रातों के बीच से बदन से जेवर उतार लाए। यदि सुख कहते हैं भूकंप आया तो समस्या हो गई खड़ी, भूकंप आया तो समस्या हो गई खड़ी। मेरे घरवाली पलंग के नीचे से गिर पड़ी। चक्कर नहीं, समझ में नहीं आया कि भूकंप के आने से ये गिरी या इनके गिरने से भूकंप आया। और जैसे ही आया समुद्री भूकंप, जैसे ही आया समुद्री भूकंप, पूरी की पूरी दुनिया में मच गई हड़कंप। भूकंप के बाद कुछ लोग तो सिर पकड़कर रोने लगे, वहीं कुछ मतलबी लोग मन ही मन खुश होने लगे। भूकंप में एक जेल की इमारत गिरी तो कैदियों की किस्मत गिरी। एक कैदी का तो किस्मत ही जा गया, आजीवन कारावास की सजा था, पहले वो भाग गया। ऐसे मैं चाहूँ तो शहरी में घड़ी लगा सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। छाता तो आप लाए नहीं, घर कैसे जाइएगा। कल मैंने स्टेशन पे देखा कि एक आदमी दारू पीकर पड़ा था। पर हम जानते हैं कि बिहार में शराब बनती है, लेकिन वो दारू पीकर पड़ा था। लोग बाल्टी से उन्हें पानी देके उठा रहे थे। हमने कहा कहाँ उठा रहे हैं, तो उसको उठाया, बोला फार्जन के नहीं है। हमने तो आता कहाँ से है, ये बता, पाबंदी है तो साला लाता कहाँ से। आज संस्कार की लड़ाई चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ मुझे ऐसा हिंदुस्तान चाहिए कि दिवाली में अली बचे, राम बचे रमजान। ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए मेरा हिंदुस्तान। जिस दिन मंदिर के घंटों का स्वर मिल गया अजान से, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान के, रूप बदल जाएगा उस दिन मेरे हिंदुस्तान के। दोस्तों कभी जैसा देखता है वैसा लिखता है। अब थोड़ा जेएनयू के बारे में, मेरा ये फरमान जेएनयू तक पहुंचा दो, मेरा ये फरमान जेएनयू तक पहुंचा दो। जो अफजल को करे पैरवी उनको भी लटका, वाह, जो अफजल की करे पैरवी उनको भी लटका दो। अरे क्या फायदा यार घुट घुट कर जीने का, अरे क्या फायदा यार घुट घुट कर जीने का।
मोदी जी एहसास कराओ 56 इंची सीने का, मोदी जी एहसास कराओ 56 इंची सीने का। एक बार भाषण देने नेहरू जी मंच पे जा रहे थे, उसका पैर मंच दरी में फंस गया, तो दिनकर जी संभाले, तो बोले कि बहुत अच्छा दिनकर जी, आप नहीं रहे तो पता नहीं आज क्या हो जाता। तो दिनकर जी बोले घबराने की कोई बात नहीं, जब जब हिंदुस्तान की राजनीति लड़खाएगी तब उसे कभी नहीं सहारा देगी। तपन क्रीड़ा संताप लिखेंगे, हम लोग कविता नहीं इतिहास लिखेंगे, हम लोग कविता नहीं इतिहास लिखेंगे। मोदी के आने से कुछ तो फर्क पड़ा, मोदी के आने से कुछ तो फर्क पड़ा। जो कहता है कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लगता उसके घर में छापा नहीं पड़ा। मैंने एक दफा आशुतोष भैया से पूछा, यार इतने अच्छे दिखते हैं, इतने अच्छे लिखते हैं, कैसे? वो बोले कि दरअसल बात यह है कि मुझे ईश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया। तो मैंने कहा तो मुझे कौन सा गूगल से डाउनलोड किया? पिछले दिन ओवरटेक करने से एक एमएलसी का बेटा ने एक बेकसूर लड़का को गोली मारकर हत्या कर दी। कुछ बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने खानदान के नाम पे उछलते हैं। उन लोगों मानसिकता बस यही रहती है कि ओवरटेक न करिए बिहार में, वरना गोली मार देंगे कपाल में, जान जाएगी बेकार में। मेरे तो फूफा बैठे हैं सरकार में। एक व्यक्ति एक बार निर्मला बाबा के पास गया, तो बोलते हैं कि बाबा बड़ा परेशान हूँ। बोलते क्या हुआ? बोला कि घरवाली नहीं बनती। ओ तो तुम्हें वो रोज खाना बना के खिलाती है? बोला हाँ रोजाना खिलाती है, फिर भी नहीं बनती है। नहीं बनती है। बोले कि तुमने कभी इसका खाना प्रशंसा किया? तो नहीं किया। बेवकूफ तब कैसे बनेगी? अगले दिन उसे ऑफिस जाना था, बोला कि ऑफिस जाना है, जल्दी से नाश्ता लाओ। उसने 2 पराठा चाय के साथ टेबल पे रख दिया। जैसे उसने पहला टुकड़ा तोड़ा, बोला आज तो तुमने कमाल का खाना बनाया, जिंदगी में आज तक ऐसा खाना नहीं खाया। जब बीवी से हजम नहीं हुआ, उसने एक धक्का मारा, बोला कि 10 साल से खिला रहे हूँ, आज तक बोले नहीं, और आज पड़ोसी के क्या ला दिए। मैंने देखा है कि एक कार्यक्रम में लिखा था कृपया कार्यक्रम में पधारें और सही समय पे भाग। बेवकूफ है वे लोग, बेवकूफ है वे लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बना के उन्हें फूकते हैं। बेवकूफ है वो लोग जो अपने प्रधानमंत्रियों के पुतले बना के फूकते हैं। हमें देखो, हमने पुतले को प्रधानमंत्री बनाकर देश प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। फली फूली टहनियों जवान की तरह मुड़ी रहती है। अरे बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है, बेटियां कहीं भी रहे माँ बाप से जुड़ी रहती है। बेटों के साथ माँ बाप रहती है, उन्हें आभास होता है, और बेटों के साथ माँ बाप रहती है, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समंदर पार शिकागो में भी हो और माँ फारबिसगंज में खां दे, तो बेटी को एहसास होती है, बेटी को एहसास होती है। अब जमाना बदल गया है, वास्तव में जमाना बदल गया है। पहले दरवाजे के बाहर बुजुर्ग बैठा कर देते थे कि कुत्ता अंदर ना घुसे, अब कुत्ते को बैठा देते हैं कि कोई बुजुर्ग अंदर ना आए। भाई पहले जब शादी होती थी तो घर की औरत खाना बनाती थी, नाचने के लिए बाहर से नचनिया आते थे। अब घर के औरतें नाच रही है, बाहर के लोग आके खाना बनाते हैं। कर बॉलिंग कर, हम तो बैटिंग करेंगे, अगर मेरा बेटा भी कर भी जाएगा तो तेरे खोपड़ी में चौका लगाएगा। तूने तभी खिलाड़ियों से ट्रेनिंग करवाई है, तभी तो कारगिल तैयारी और दराज में घुसपैठ करवाई है। अब की बिजली पाकिस्तान में जबरदस्त गिरेगी, क्योंकि बॉल बाउंड्री लाइन में नहीं इस्लामाबाद में गिरेगी, क्योंकि बॉल बाउंड्री लाइन में इस्लामाबाद में। कैच कर, बॉल नहीं बंद है, कैच कर अगर दम है। हमारा सिपाही सरहद में जाग रहा है, तू कटोरा लेकर अमेरिका से भीख मांग रहा है। हमारा सिपाही सरहद में जाग रहा है, तू कटोरा लेकर अमेरिका से भीख मांग रहा है। अरे कब तक खेलेगा आड़ी तिरछी चाल, भीख में मांगेगा अमेरिका से बाल। अरे अभी तो कोहली और रैना खेल रहे हैं, अरे अभी तो कोहली और रैना खेल रहे हैं। जब धोनी मिसाइल लेके आएगा तो कौन से बाप के पास जाएगा? जब धोनी मिसाइल लेके आएगा तो कौन से बाप के पास जाएगा?
अरे हमारे एक से एक विकेट हैं, एक से एक जवाब दिखाएंगे और जरूरत पड़ी तो अगर जरूरत पड़ी तो 2-4 रन रेस बनाएंगे। कहते हैं कवियों ने दिनकर की कलम बेची, कवियों ने दिनकर की कलम बेची, नेताओं ने गांधी की कसम बेची, ना जाने दुनिया ने क्या क्या बेचे हैं, इतना कि लोगों ने अपने आंखों को सर पे। अगर वो हाथ में तीरों कमान रखते हैं तो हम भी अपने हथेली पर जान रखते हैं। तुम अपने जेब में कानून मुल्क रखो, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, जो जन्म लेता है वो मरता है। जिनके जन्म लेने की तारीख है उनके मरने की भी तारीख है। हिंदुस्तान कब पैदा लिया कोई नहीं जानता, मगर पाकिस्तान के जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1947 और जिनके जन्म की तारीख है उनके मरने की भी तारीख है। अंत में कश्मीर का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे, अंत में कश्मीर का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। अब की बार जंग हुई तो इस्लामाबाद भी ले लेंगे, तो इस्लामाबाद भी ले लेंगे। और अंत में ये बदचलन हवा का रुख मोड़ देंगे हम, ये बदचलन हवा का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणिपुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएगी लिखने से हकीकत, जिस दिन भी हम हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम छोड़ देंगे हम। जय हिंद।